हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 7 करेंगे, जिसकी मैं 7.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे, मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल यूनिट्स का मेजरमेंट हमें कैसे करना है। तो हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, टेक ए स्ट्रिप ऑफ पेपर। हमने एक स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लिया, ठीक है। वी कंसीडर दिस पेपर स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट लॉन्ग। अब हमने क्या किया, एक जो है बड़ी सी जो स्ट्रिप ले ली एक, ठीक है। फोल्ड द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमने उसको क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। देन ओपन अप स्ट्रिप अगेन। अब जब हम स्ट्रिप को दोबारा से ओपन करेंगे, मान लो हमने ऐसी स्ट्रिप ली, हमने कोई भी पेज ले लिया, उसको यहाँ से बीच में से क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। जब उसे ओपन करेंगे तो टेकिंग द स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट इज इन लेंथ, व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप क्रिएटेड बाय द केस। बीच में एक लाइन सी बन जाएगी, है ना, और ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, इसे हम हाफ लिखेंगे और इसे भी हम क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। वट विल यू गेट इफ़ यू फोल्ड द प्रीवियसली फोल्डेड स्ट्रिप अगेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब हम जो है इसको, जो हमने फोल्ड किया था ना, डबल फोल्ड किया था, फिर हम उसको क्या कर देंगे, दोबारा से हम उसी डबल फोल्ड को हम क्या कर देंगे, दोबारा से फोल्ड कर देंगे 4 पार्ट्स में। देखिए कैसे, मान लो ये हमारे पास पेज है, हमने इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, तीसरी बार फोल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हमारा पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आप खुद देखेंगे इस पेज को, हमारा जो है पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यू विल नाउ गेट 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपको कितने पार्ट्स मिल जाएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे, है ना। 1 2 3 4। तो इसका फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1/4, क्योंकि इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो टोटल नीचे आ जाएगा। और एक पार्ट का फ्रैक्शन हमारा क्या बच जाएगा, 1/4। इसका भी 1/4, देन 1/4 1/4 एंड ये भी 1/4 बन जाएगा। हमने एक बार 1/4 लिखा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को लिया, तो हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया 1/4 को। 1/4 को हमने कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। तो जब 1/4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 1/4 को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, तो इसका मतलब हमारा कितना फ्रैक्शन बच जाएगा, 2/4, ठीक है। 1/4 का हमने 2 टाइम्स कर दिया, है ना, तो 2/4 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, हम ये तीनों पार्ट्स ले लेंगे। तो 3 पार्ट्स ले लेंगे, तो हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर देंगे हम 1/4 का। हम 1/4 का 3 टाइम्स कर देंगे, तो 1/4 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3/4। अब हमने 1/4 का क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया 1/4 का, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4, ठीक है। यही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। आगे डू इट वंस मोर, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। अब हमें जो इसे करना है फिल, ये हमें कुछ दिया गया है, इसको हमें ये बॉक्सेस हमें फिल करने हैं। तो हमारा जो है ऊपर ये स्ट्रिप जो है कितने पार्ट्स में, पहले तो हम देखते हैं डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिप्स कितने पार्ट में डिवाइड की है, 8 पार्ट्स में। तो पहला फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, 1/8, है ना। 8 पार्ट्स में डिवाइड है, इसका फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 1/8। अब हम दो स्ट्रिप्स लेंगे, तो हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया 1/8 का। ये सारा ही 1/8 है ना, ये भी 1/8 1/8 1/8 1/8 सवर, ये जो हमारा पूरा जो है 1/8 हो जाएगा, एक एक पार्ट का फ्रैक्शन हमारा। तो हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया 1/8 का। अब हम अगला स्टेप लेंगे, तो क्या लेंगे, हम करेंगे 3 टाइम्स, क्या करेंगे, 3 टाइम्स 1/8 का। तो 1/8 का 3 टाइम्स हमारा क्या होगा, 3/8, और 2 टाइम्स होगा तो 2/8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 4 टाइम्स कर दिया 1/8 का, तो ये हो जाएगा हमारा 4/8। अब हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे 1/8 का, 5 टाइम्स 1/8 क्या हो जाएगा, 5/8। 6 टाइम्स 1/8 6/8। अब हम क्या करेंगे, 7 टाइम्स 1/8 7/8। 8 टाइम्स करा 1/8 8/8, और 8/8 को हम कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी पूरा तो कंप्लीट बन जाएगा हमारा, पूरी स्ट्रिप्स बन जाएगी 8/8 पे, है ना।
फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। ठीक है, फ्रैक्शनल यूनिट्स का यूज़ करके फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ के द्वारा जो है फ्रैक्शनल यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं। लेट अस लुक एट, आप एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। ये पूरी एक रोटी है, ठीक है, ये पूरी एक रोटी है, हमने इसको क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया, तो इसका हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, हाफ। इसको हम लिखेंगे 1 टाइम हाफ। हमने क्या करा, 1 टाइम हाफ करा। हमने रोटी का क्या करा, 1 टाइम हाफ करा। अब हमने 2 बार हाफ कर दिया, तो 2 बार हाफ को प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स हाफ कर दिया हमने। इसके बाद हमने 3 बार हाफ ले लिए रोटी के, तो 3 बार हाफ को हम लिखेंगे 3 टाइम्स हाफ। ठीक है, हमने 4 हाफ ले लिए रोटी के, तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स हाफ। फिर हमने 5 हाफ्स ले लिए, तो 5 टाइम्स हाफ। ठीक है, वी कैन डिस्क्राइब हाउ मच द क्वांटिटी इज बाय कलेक्टिंग टुगेदर द फ्रैक्शनल यूनिट्स। ठीक है, फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पर दे रहा है कंटिन्यू दिस टेबल हाफ फॉर 2 मोर स्टेप्स। ये कह रहा है जो हाफ वाली जो अभी हमने टेबल देखी थी ना पीछे रोटी की, उसको हमने क्या करना है, 2 मोर स्टेप्स और आगे बढ़ाना है। देखिए कौन सी टेबल, इस टेबल को हमने और आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो है 5 टाइम्स हाफ तक था, तो अब हमें क्या कर देना है, 6 टाइम्स हाफ कर देना है। मतलब रोटी के हमें क्या लेना है, 6 टाइम्स हाफ लेना है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये जो फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, हाफ लेंगे हम। कितनी बार, हमने 5 टाइम्स तक हो गया था ना हमारा कंप्लीट, हमें 6 हाफ लेने हैं। तो रोटी के हमें 6 हाफ लेने हैं। इस तरीके से हम इसका फिगर बनाएंगे। 2 हो गई, 3, देन 4, देन 5 और देन 6। ये 6 हो गए, तो हमें कितनी बार हाफ लिखना है, 6 बार। और 6 बार हाफ को हम क्या लिखेंगे, 6 टाइम्स हाफ। लेकिन हमें 2 मोर करना है ना, हमें एक और स्टेप आगे बढ़ाना है, यानी कि 7 कर देंगे हम हाफ इसके। तो 1, 2, 3, देन 4, देन 5, देन 6 और देन 7 हो गया। तो 7 बार 1/2 लिखेंगे हम, और क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, 7 टाइम्स हाफ। तो आगे ये हमने कंटिन्यू कर दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि कैन यू क्रिएट ए सिमिलर टेबल फॉर 1/4। अभी जो हमने कह रहा था ना टेबल, उसी टेबल को हमने क्या करना है, 1/4 की फॉर्म में बनाना है हमें इसी टेबल को। तो देखिए 1/4 की टेबल में हम कैसे बनाएंगे इसी फॉर्म को, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे 1/4 की फॉर्म में। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे करना है हमें। ये हमारा हाफ था, इसका भी अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमारा 1/4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रोटी का भी हाफ कर देंगे। तो इस रोटी का हाफ किस तरीके से होगा, ये हो गया हाफ इस रोटी का, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। और 1/4 को हम क्या लिखते हैं, 1 टाइम, हम इसको लिखेंगे 1 टाइम क्वार्टर। 4 को हम क्वार्टर लिखते हैं ना, तो ये 1 टाइम क्वार्टर हो जाएगा। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो हम जो है 2 हाफ ले लेंगे, 1/4 पार्ट लेंगे इसके, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, 2 ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार 1/4, है ना। और इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स क्वार्टर। ठीक है, अब हम 3 बार ले लेते हैं 1/4 पार्ट, 1, 2, देन 3। तो ये 3 बार 1/4 हो जाएगा हमारा। इसको हम क्या लिख देंगे, 3 टाइम्स क्वार्टर। इसी तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि मेक 1/3 यूजिंग ए पेपर स्ट्रिप। हमने क्या करना है, 1/3 बनाना है पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करके। हमने जो पहले भी पीछे देखा था ना पेपर स्ट्रिप को यूज़ करके, तो हमें 1/3 बनाना है पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करके। यानी कि हमने पेपर स्ट्रिप को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, है ना। तो हमने ये पेपर स्ट्रिप्स ले ली। ठीक है, तो हम थर्ड कर रहे हैं, थर्ड में हमने पेपर स्ट्रिप ले ली। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इन्हें, 3 पार्ट्स में। तो 1, 2, 3, ये भी 1/3 पार्ट, ये भी 1/3, देन ये 1/3। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैन यू
यूज़ दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। क्या आप इसी को 1/6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, तो हमने क्या करना है, बस इसी स्ट्रिप को हमने क्या कर देना है, 6 पार्ट में, इसके 6 पार्ट कर देने हैं हमने, है ना। टोटल 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 6 पार्ट्स में हो गया। ये भी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तो हम कर सकते हैं इस स्ट्रिप्स को, ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड। यहाँ पे हमें लिखा है यस वी कैन यूज़ दिस 1/3 टू मेक 1/6। 1/3 को हम 1/6 भी बना सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ड्रॉ ए पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो। हमने क्या करना है, अब ये हमें क्या करना है, इसके लिए ये जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं इनके लिए हमें पिक्चर भी ड्रॉ करनी है और इनका एडिशन स्टेटमेंट भी हमें लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे पहला पार्ट दिया है 5 टाइम्स 1/4 ऑफ ए रोटी। हमें 1/4 रोटी का हमें क्या करना है, 5 टाइम्स करना है। तो पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। 1/4 रोटी, ये 1/4 है, एक पार्ट है। हमें कितने पार्ट्स बनाने हैं, 5 टाइम्स करना है हमें इसको, ठीक है। 1/4 हमें कितनी बार करना है, 5 टाइम्स, यानी कि हमें 5 टाइम्स बनाना है। ये हो गया 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारा क्या है, 5 टाइम्स हमारा क्या हो गया, 1/4 ऑफ अ रोटी हो गया, है ना। ये यही हमें करना था। अब हमें इनका जो एडिशन भी करना है, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, है ना। 5 टाइम्स करना है हमने, तो ये पूरा टोटल हमारा हो जाएगा 5/4। एडिशन भी करना है हमें। ये इसका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में हमने क्या करना है, 9 टाइम्स बोला है। 9 टाइम्स 1/4 ऑफ ए रोटी, तो हमें 9 बार बनाना है 1/4 रोटी, ठीक है। तो 1 बन गया, 2 बन गया, 3 4 5 6 7 8 और देन ये 9 बन गया। ये तो दोनों मिलाकर 2 रोटी हो जाएंगी, है ना। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, यानी कि हमने 9 टाइम्स ऐड करना है। 1/4 1 2 3 4 5 6 7 8 और देन यहाँ पे 9 बार लिखना है। तो ये पूरा टोटल हमारा हो जाएगा 9/4, जिसमें हमारी तो 2 कंप्लीट्स रोटी है है ना। 2 तो कंप्लीट रोटी है हमारी, और एक हमारा 1/4 बच जाएगा लास्ट, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा, इसको करके 9/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। हमें इसमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। करेक्ट पिक्चर से हमें जो है मैच करना है। अब आप देखिए कैसे मैच करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे इसमें 3 दिया है। 3 का मतलब जिसके 3 पार्ट्स होंगे उससे ये मैच होगा, है ना। जिस सर्कल के 3 पार्ट्स होंगे उसी से ये मैच हो जाएगा। जिसमें से एक उसका फेल होगा, उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। तो देखिए 3 पार्ट्स इसके हो रखे हैं, तो ये इसी का फ्रैक्शन है ना। इसका एक पार्ट फेल है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक पार्ट का 1/3, है ना। तो ये इससे मैच हो जाएगा 1/5, यानी कि जिस सर्कल के 5 पार्ट्स हैं। इसके तो आपको दिख रहे हैं 5 पार्ट्स हैं ही नहीं, इसके भी शायद 5 नहीं। इसके काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसके 5 है। तो इसका मतलब ये इसका फ्रैक्शन है। यहाँ लिखा है 8, तो चलिए 8 पार्ट मुझे लग रहा है इसी के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये इससे मैच हो जाएगा 1/8। अब लास्ट बचा 1/6, ये इससे मैच हो जाएगा। यही मैचिंग करनी थी हमें इस क्वेश्चन में। रीडिंग फ्रैक्शनल्स दिया है, फ्रैक्शंस दिया है। वी यूजुअली रीड द फ्रैक्शन 3/4 आर। 3/4 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 3 क्वार्टर्स, है ना। 4 लिया है तो क्वार्टर्स, और 3/4 इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। बट रीडिंग इट एज 3 टाइम्स 1/4, हमें इसको जब हम रीड करेंगे तो क्या होता है हमारा 3 टाइम्स 1/4 किया गया है ना इसमें। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द फ्रैक्शन बिकॉज इट क्लियरली शो वर्ड द फ्रैक्शनल यूनिट इज 1/4। फ्रैक्शनल यूनिट हमारी क्या थी, 1/4 थी, जिसको हमने 3 टाइम्स कर दिया था, है ना। एंड हाउ मच सच फ्रैक्शनल यूनिट्स 3 देयर आर, है ना। उसका हमने कितना था, 3 टाइम्स किया था हमने 1/4 का।
रिकॉल व्हाट वी कॉल द टॉप नंबर एंड द बॉटम नंबर फ्रैक्शन इन द फ्रैक्शनल। अब हमने जो है टॉप के नंबर को, जो ऊपर वाला नंबर है फ्रैक्शन में, हमने ऊपर वाले नंबर को क्या बोलना है, न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को हमने क्या बोलना है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यही हमें इसमें रीड करना था, ये रीड करने के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। 7.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए सभी चैप्टर्स की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको ये पसंद आए तो।